जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम उत्साह के साथ करना चाहिए। जीवित है। आज मैं वो वचन आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ जो आप सभी को बीमारी से, तकलीफ से, श्रापों से, एक सत्य आरंभ से मैं बताऊंगा, ऊपर से मैं बताऊंगा। पाप आने के कारण श्राप आया, श्राप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया और उसके बीच में नियम मूसा ने दिया इन सभी को, एक सत्य को उसे जानेंगे। और जो कोई अपने द्वार खोलता है परमेश्वर के, वो आपके भीतर वो आना चाहेगा। यदि तुम उसके लिए द्वार खोलोगे तो वो आपके भीतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले गलातियों की किताब 3रा अध्याय, मराठी में पहला पढ़ो। गलातियों की किताब, गलातिय 3रा अधिकार 10 वचनामध्ये वाचतो। गलातियों की किताब 3रा अध्याय, कौन हिंदी में पढ़ने वाला? हिंदी अच्छा कौन पढ़ता है? पढ़ेगा? हाँ, माइक तेरे पीछे पीछे। गलातियों की किताब 3:10 से पढ़ेंगे और सभी लोग ध्यान से मराठी में पहला पढ़ो, मराठी में पहला पढ़ो, सामने। हाँ, पढ़ो। कारण नियमशास्त्रातील कृत्यावर जितके अवलंबून राहणारे आहेत तितके सर्व शापाधीन आहेत। कारण शास्त्रात असे लिहिलेले आहे की नियमशास्त्राच्या पुस्तकात जे लिहिलेले आहे ते सर्व आचरण्यास जो कोणी टिकून राहत नाही तो शापित आहे। आगे आगे। नियमशास्त्राचे योग्य जेव्हा पुढे कोणी नीतिमान ठरविण्यात येत नाही हे उघड आहे। कारण नीतिमान विश्वासाने जगेल। नियमशास्त्रात तर विश्वासाचे नव्हे परंतु जो त्यातील कृत्य आचरितो तो त्याच्या योग्य जगेल। आपणाबद्दल ख्रिस्त शाप झाला आणि त्याने आपणाला नियमशास्त्राच्या शापापासून खंडणी भरून सोडविले। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। देखो, व्यवस्था देने वाला कौन है मालूम है? मैंने पहले बताया, व्यवस्था कौन दिया? परमेश्वर को कौन दिया? किसने लाया व्यवस्था को इस जगत में? मानव के पीछे कौन लाया? मूसा। बोलो मूसा। मतलब जो यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 17 को पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा। यूहन्ना पहला अध्याय 17वां वचन। हाँ पढ़ो, पहला 17। थोड़ा माइक थोड़ा पास में रखो, आपको अंदर थोड़ा मुंह के पास। इसलिए कि व्यवस्था को मूसा के द्वारा दी गई। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आमेन, हालेलुया। तो अनुग्रह के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। नियम को लाने वाला कौन है? मूसा। यीशु आने से पहले 18 यानी कि 1800 साल मूसा ने नियम दिया। नियम को कोई भी पालन नहीं कर पाया और नियम को पालन नहीं करने के कारण मानव के ऊपर श्राप आया। ये हम उत्पत्ति की किताब में हम जाकर देखेंगे। मतलब उसके पहले मैं ये पूरा वचन को पढ़ना चाहूंगा। गलातियों की किताब 3रा अध्याय 10वां वचन से लेकर 14 वचन तक हम सभी लोग गौर से सुनेंगे। इन वचनों को आपके भीतर जाने दो। आज सभी को चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगी। हमारे ऊपर जो भी श्राप कोई कहता है, कोई एक भाई कहा और कहता है मेरे पिताजी को हक नहीं आता, मेरे को हक नहीं आता,
मेरा बेटा को भी आत्मे का ऑपरेशन करने का है। वो क्या है मन में, क्या श्राप है। आपको श्राप से छूटना है, कुछ नहीं करना है। जो बात मैं बताऊंगा शैतान आपके ध्यान को यहां वहां बहकाएगा, थोड़ा गौर करेंगे। मैं फटाफट नहीं बोलूंगा, बताऊंगा छुड़ाने वाला कौन है वो आपको मैं बताऊंगा। यदि तुम उसे ध्यान देकर अगर उन वचनों को अगर आपके भीतर जाता है, निश्चय यहां पर बैठा हुआ सभी को स्वतंत्र है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। 10वां वचन से पढ़ो अभी। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। वे सब श्राप के अधीन है। आगे आगे पढ़ते। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में, जो कोई व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में, लिखी हुई बातों में करने में स्थिर नहीं रहता, वह शापित है। वो श्रापित है। तुमको मालूम है यीशु मसीह कौन है? तुम्हारे पिता को नहीं मालूम, पिता के पिता को नहीं मालूम। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे पहले, नहीं निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 5वां वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन, एक्सोडस, एक्सोडस निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 5वां वचन क्या बोलता है वो देखिए। थोड़ा जल्दी जल्दी निकालने पड़ेगा तो अच्छा है, टाइम पे खत्म करने का है। तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, न तो उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं केवल मैं तेरा परमेश्वर, यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। यहोवा, जब तू और किसी की आराधना, किसी और की तू पूजा, इस संसार के वस्तु की पूजा जब जब कभी तू करता है, मैं जलन रखने वाला यहोवा परमेश्वर यह कहता है। क्या कहता है? जो तुम मुझसे बैर रखता है, जो कोई मुझसे बैर रखता है, उनके पेटों, उनके यानी कि जो कोई इनमें लिखा हुआ नियम को तोड़ता है, मैं अगर नियम को तोड़ता हूं तो मेरा बेटा आगे, उनके पेटों, इनके मेरा बेटा, पोता और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। आमीन, हालेलुया। देखो उत्पत्ति की किताब में एक व्यक्ति पाप किया। सबसे पहला कौन पाप किया? आदम। आदम जब भी पाप किया, श्राप उसके ऊपर नहीं आया। उसने परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब निकालो, उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने ये कहा, 3रा अध्याय 13 वचन को पहला पढ़ेंगे, 12 को पढ़ेंगे पहला। आदम ने 12 आदम ने कहा, जिस दिन को तूने मेरे साथ रहने को दिया है, मेरे साथ रहने को दिया है, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। देखो इसने फल खाया। धन किस पे, मतलब किसके ऊपर दोष लगाया? अपनी पत्नी पर दोष लगाया। जो स्त्री तुम्हें दिया उसी ने मुझे ये फल दिया। ये परमेश्वर सवाल करने पर उसने जवाब दिया। आगे चलकर 14 में पढ़ेंगे और 14 पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसके तू सब घरेलू पक्षियों और सब घरेलू पक्षियों से अधिक शापित है। शापित है। तू पेट के बल चला करेगा। ये सांप को श्राप दिया। आगे देखो 16 वचन को पढ़ो, नहीं 15 वचन को पढ़ो। और मैं तेरे और एक स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। देखो ये वचन को गौर कर लो। ये उत्पत्ति की किताब में 4000 साल यानी कि 6000 साल पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने
ये बातें पिता के द्वारा बोला गया था। 15 वचन को भी एक बार पढ़ेंगे। और मैं तेरे, माइक को थोड़ा बाजू में रखिएगा, मुंह के सामने रखो। हाँ, मैं तेरे और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश यानी कि शैतान के वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं तुम दोनों के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। और वो शैतान यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह शैतान के सर को कुचल देगा, ये बोला है। आगे क्या लिखता है? और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। देखो, ये स्त्री को दंड दिया, उसका पीड़ा बढ़ाऊंगा। उसके बाद सभी दिन आदम से क्या कहा था वो देखो। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, ऐसा मैंने आज्ञा दी थी, उसको तूने खाया है। इसीलिए तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि, पहला आदम को शापित नहीं किया। सबसे पहला शापित किसको किया? आदम की गलती के लिए किसको शापित किया? भूमि तेरे कारण श्रापित हुआ। अभी पहला श्राप भूमि में दिया, आदम को नहीं दिया। जब भी पहला गलती आरंभ हुआ, ये पहला गलती आरंभ होने के कारण बड़ा बेटा ने छोटे बेटे का यानी कि बड़ा भाई ने छोटे भाई का खून किया। वहां पर परमेश्वर क्या बोलते देखो, 14 अध्याय श्राप कैसा हमारे ऊपर आया वो हम देखेंगे। 4-9 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई आबेल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपने परमेश्वर से बोलता है वो, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? आगे उसने कहा, तूने क्या किया है? 10 तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी और चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। 11 वचन, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। अभी तू शापित है। अभी आदम जब गलती किया, भूमि को शापित किया, मगर जब ये केन अपने आबेल उसका भाई को जब खून किया, देखो ये 2 पाप में 2 फर्क है। पहला पाप जो किया, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, दारू, वो अपने आप को क्या करता है? वो अपने आप को दोष लगाता है ना। वो अपने अगर तंबाकू खाता है तो वो किसको तकलीफ है? वो दूसरे को तकलीफ देता है। दारू पीता है, किसको तकलीफ देता है? ये पहला पाप। तीसरा अध्याय का पाप। मगर 14 अध्याय का पाप क्या में क्या? दूसरों को, उसने अपने आप को नहीं, अपने भाई को यानी कि दूसरे को उसने क्या किया? खून किया। इसलिए परमेश्वर क्या बोला? अब से तू श्रापित है। देखो 2 टाइप का पाप है। एक पाप अपने को लॉस लाता है और दूसरा पाप दूसरों को लॉस लाता है। अभी ये 2 पाप में सबसे पहला पाप भूमि को श्रापित किया परमेश्वर, और दूसरा पाप को परमेश्वर ने केन को श्रापित किया। अभी ये केन के द्वारा पहला यूहन्ना की किताब 3 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 वचन। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और केन के समान बने।
कील के समान न बने जो उस दुष्ट से था। हाँ। और जिसने अपने भाई को घात किया और उसे इस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे। उसके काम बुरे थे। देखो, सबसे पहला मनुष्य केन श्रापित हुआ। एक मनुष्य के द्वारा पृथ्वी में सभी लोग श्रापित हुए। इसलिए गलातियों की किताब 3 अध्याय 10 से लेकर वहां पर पढ़ेंगे, फिर अभी जाएंगे वहां पर। गलातियों की किताब 10वां अध्याय। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन हैं। देखो, जो व्यवस्था के अधीन है वे सभी लोग श्रापित हैं। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के पढ़ने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। देखो, व्यवस्था के द्वारा अगर तुम परमेश्वर के पास आना चाहते हो, बाइबल बोलता है कोई भी धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। कारण क्या लिखा है? क्योंकि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी किसके द्वारा जीवित रहेगा? विश्वास। और ये विश्वास कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? विश्वास को लाने वाला कौन है? यीशु मसीह। अभी देखो, यहाँ पर लिखता है व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि 1800 साल इस नियम को तोड़ता आया। 2012 साल पहले यीशु मसीह उसके आगे लिखता है, क्या किया? 12 वचन को पढ़ो तो और व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। व्यवस्था और विश्वास। व्यवस्था कौन दिया? मूसा। और विश्वास कौन दिया? यीशु। अभी व्यवस्था और नियम का दोनों का कोई संबंध है ही नहीं। कारण क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा, और जो कोई विश्वास को मानेगा वो उसके कारण, यानी कि यीशु के कारण जीवित रहेगा। क्योंकि 13 वचन बोलता है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना। देखो, अभी मैंने इधर उत्पत्ति की किताब में 3 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 15 उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा। वो यानी कि यीशु, स्त्री से उत्पन्न होने वाला वो पुरुष यीशु मसीह, वही यहाँ पर लिखा है 13 वचन पे। 13 वचन पढ़ो, गलातियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए शापित हुआ बना, हमें मोल यानी कि उसके बहुमूल्य लहू बहाकर हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। किधर से छुड़ाया? सबसे पहला जब आदम को परमेश्वर नियम दिया था, फल ना खाना, जिस दिन तो खाएगा निश्चय तो मारेगा। जो ना नियम में ऐसा बोला ना, नया नियम है रोमियो की किताब 8वां अध्याय, उधर क्या बोलता है देखो, रोमियो 8 13 वचन को पढ़ेंगे। 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो निश्चय, नया अध्याय भी वही बोलता है, निश्चय मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, देह यानी कि शरीर की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे, तो निश्चय जीवित रहोगे। हालेलुया। यानी कि नियम के द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। जो कोई हमें सूली को देखते हैं, हम सभी को लगता है सूली क्या है? सभी परमेश्वर के पास चक्रा होता है, त्रिशूल होता है, क्या क्या होता है? हथियार होता है।
मगर यीशु मसीह हाथों को फैलाकर वहां पर लिखता है 13 वचन क्या बोलते देखो, गलातियों 3:13 क्या बोलते देखो। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। किधर से छुड़ाया? व्यवस्था के पाप से, यानी कि नियम से हमें छुड़ाया। आगे क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, वो शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, यानी कि अब्राहम का ये आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों को यीशु को नहीं जानते, यहूदी यीशु को नहीं जानते, उन लोगों को अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। हम विश्वास यानी कि यीशु मसीह के द्वारा वो आत्मा को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। देखो बाइबल बोलता है, हमारा रोमियो की किताब निकालो, रोमियो 5। यहाँ पर आपको अच्छे से और अच्छे से मालूम पड़ेगा। पहला 11 वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 5:11। केवल यही नहीं, परंतु हमने अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। परमेश्वर पर आनंदित होते हैं। 12 वचन क्या होता है देखो, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। देखो, एक मनुष्य के पाप करने के कारण मृत्यु यानी कि मानव के बीच में फैल गया। आगे 13 वचन, सबने पाप किया, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था। देखो वापस पढ़ो 13 वचन। व्यवस्था के दिए जाने तक, व्यवस्था कौन दिया? मूसा दिया। मूसा देने तक, उत्पत्ति से लेके मूसा का जीवन तक, मूसा के बाद ही व्यवस्था आया। अभी उसके पहले व्यवस्था नहीं था। अभी समझ के पढ़ो, 13 वचन पढ़ो। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, यानी कि पाप इस जगत में था। उत्पत्ति से लेकर मूसा, यानी कि आदम से लेकर मूसा तक पाप इस जगत में था। नियम को देने से पहले पाप इस जगत में था। आगे, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं, वहाँ पाप गिना नहीं जाता। आमीन। अभी देखो, नियम नहीं दिया, अगर पाप किया तो ये पाप है करके कैसे मालूम पड़ेगा? तो उत्पत्ति की किताब से लेकर, यानी कि आदम से लेकर मूसा तक नियम नहीं दिया गया था। अगर पाप हो रही थी और पाप उन पर लागू नहीं हो रहा था, दंड उन पर लागू नहीं हो रहा था, क्योंकि नियम नहीं दिया गया था। आगे क्या लिखा देखो, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। आमीन। देखो, नियम नहीं दिया गया था। मूसा यीशु के आने से 1800 साल, यानी कि 1800 साल पहले मूसा ने नियम दिया। अभी आदम से लेकर अब्राहम तक, सॉरी मूसा तक सभी लोग पाप किए, मगर वो पाप करने के कारण 14 वचन क्या होता है देखो, 14। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। अबे नियम नहीं दिया, नियम दिया नहीं, उनको कैसा मालूम पड़ेगा हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर भी पाप, यानी कि पाप के द्वारा मृत्यु उन पर राज किया, यानी कि आधा लोग लगे गया। आगे क्या लिखता है, जिन्होंने आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है, ये अपराध के समान पाप न किया, पर जैसा अपराध की दशा है 15। पढ़ो। और जैसे अपराध की दशा है, वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। अनुग्रह के वरदान की भी नहीं,
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध, जब एक मनुष्य यानी कि अपराध यानी कि आदम के पाप यानी कि एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह यानी कि पिता का अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। आप लोगों का ध्यान नहीं किया? मैं सब बता रहा हूँ, मूसा बता रहा हूँ, आदम बता रहा हूँ, मूसा बता रहा हूँ। नियम कौन दिया? मूसा बताया। मूसा नियम दिया, अनुग्रह कौन लाया? यीशु लाया। ओ परमेश्वर अपना अनुग्रह को देता, वो अनुग्रह कौन है? वो यीशु मसीह। वो वचन को फिर एक बार पढ़ो, 15 को पढ़ो फिर एक बार। पर जैसे अपराध की दशा, देखो आपको जब समझ में आएगा ना तो आपको प्रार्थना कैसा करने का आपको मालूम पड़ेगा। और शैतान जो आपको दोष लगाता है ना, तू पापी है, तो वो गलती है। ये जो दोष लगाते समय में तुम जब सर झुक जाता है, तुमको सर झुकाना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये भी सुना, इसका मतलब तुम लाइसेंस बना के मत, आइडेंटिटी कार्ड बना के मत घूमो कि यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ है तो अभी हम कल भी जाके व्यभिचार करो, गंदा काम करो, गंदा देखो। वो नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो नियम के अनुसार चलना चाहते थे, चल नहीं पाए, क्योंकि नियम किसी को धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। गलाती की किताब, गलाती की किताब 3:22 से पढ़ो, 22, 23, 24, 25 जल्दी पढ़ो। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। देखो पवित्र शास्त्र ने, ये पवित्र शास्त्र एक नियम ने हम सभी को पापी के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा जिसके आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है। देखो यीशु मसीह पे विश्वास करने से नियम किसी को धर्मी नहीं, वो आगे लिखता है, पढ़ो आगे पढ़ो। विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से, देखो विश्वास कौन है? यीशु मसीह। यानी कि विश्वास के आने से, यानी कि यीशु मसीह के आने से पहले व्यवस्था की आधीनता में हमारी रखवाली होती थी। देखो व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया था। सभी को समझ में आ रहा है? थोड़ा हार्ड है, मैं कठिन नहीं बना रहा हूं। आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह सूली पर क्यों मारा। अगर जिस कोई को ये मालूम पड़ गया ना, वो श्राप के अधीन नहीं है। अगर ये समझ गया, आप श्राप से बाहर आ गया है। और आज कई लोगों को परमेश्वर श्राप से अलग कर देगा। खाली समझने पर नहीं समझ में आ रहा है, परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मुझे समझाइए, मुझे समझना है। देखो तुम यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा, घर पे श्राप टूटेगा, तकलीफ भागेगा, क्योंकि शैतान देखो ये सब वचन को सुनने के टाइम में शैतान नींद देगा, ध्यान भटकाएगा। अरे घर पे आप जाके क्या बनाने का है, वो जल्दी आएगा, ये सब ध्यान में लाएगा। थोड़ा टाइम वो सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। खाली इतना ध्यान करेंगे कि यीशु मसीह हमारे खातिर श्रापित हुआ। मैं एकदम शॉर्ट, एकदम आसानी से बता दूं, मूसा ने नियम दिया, उस नियम को तुम और हम पालन नहीं कर पाया। केन श्रापित हुआ, वो श्राप, वो मेरा दादाजी है, वो श्राप अभी तक मेरे ऊपर था। कब तक? 2012 साल पहले तक था। मगर यीशु मसीह के आने से और विश्वास के आने से वो श्रापित हुआ, हमारे किए हुए पापों के लिए श्रापित हुआ है। यानी कि मेरे बाप दादा और मेरे अभी समझो कि मेरे पिताजी, मेरे पिता के पिताजी, उसके पिता के पिताजी, उनके श्राप, उनके किए हुए पाप मेरे तक आया। वो हम निर्गमन की किताब में 20:5 में पढ़ा, फिर एक बार वो पढ़ेंगे 20:5, निर्गमन 20:5। Jesus, thank you for this word. पढ़ो, मराठी में पढ़ो पहले 20:5, जल्दी पढ़ो। त्याच्या पाया पडू नको किंवा त्याची सेवा करू नको, कारण तुझा देव परमेश्वर, मी फक्त तुझा देव परमेश्वर
देव परमेश्वर ईर्ष्यावान देव आहे, जे माझा द्वेष करीतात, जो माझा द्वेष करीतात त्याच्या मुलांना तिसऱ्या चौथ्या पिढीपर्यंत, चौथा पिढीपर्यंत वडिलांच्या आज्ञाबद्दल शासन करीतो। आमीन, हालेलुया। ये निर्गमन के किताब में लिखा है, तुम्हारा बाप दादाओं ने पाप किया, तुमको क्या मानो पाप किया कि नहीं किया? मगर छुड़ाने वाला कौन है? यीशु मसीह। कोई विश्वास के आने से हम सभी का फायदा है। यहाँ पर बैठे हम सभी का फायदा है। हम कल तक अनजान था, हम अनजाने में बड़ा बड़ा पाप किया, किसी का कुछ भी लुटा रहेगा, सब कुछ किया होगा, अनजाने में किया वो सब पाप। ये हो सकता है ये पाप हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे आएगा, मगर परमेश्वर अभी गया हुआ पीढ़ी उन्होंने जो पाप किया वो हमारे ऊपर है, वो भी छुड़ाएगा, आपके बच्चों को भी छुड़ाएगा, बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे, यानी कि 4 पीढ़ी किसके हाथ में? आपके हाथ में। और कैसा? विश्वास कर। और वो विश्वास कौन है? बोलो यीशु मसीह। और विश्वास का एक वर्ड, यानी कि विश्वास का दूसरा नाम क्या है? यीशु। और यीशु का दूसरा नाम क्या है? विश्वास। अभी वही सबसे पढ़ेंगे गलाती की किताब 3 तो बोला था पढ़ो 3 22 23 पढ़ो, नहीं 23 पढ़ो। पर विश्वास के आने से पहले, देखो यीशु के आने से पहले व्यवस्था की आधीनता में, व्यवस्था मूसा का दिया हुआ व्यवस्था में, आधीनता में हमारी रखवाली होती थी। देखो अभी व्यवस्था 10 नियम हमको दिया गया, 10 नियम देने के कारण नियम में कहता है व्यभिचार मत कर। अभी जानवर लोग को, जानवर जो गली में घूमता है उनको व्यवस्था है क्या? नियम है? थोड़ा ध्यान से सुनो। अभी ये मत बोलो ये तो समझने वाली बात है, ये समझ कौन किया वो मैं पूछ रहा हूँ। वो नियम देने वाला कौन था? मूसा। और मूसा को कौन दिया? परमेश्वर। मूसा का नियम ला सकता था, नियम हमारे बीच में रखा गया था, उसके द्वारा हमारी रखवाली, रखवाली मतलब क्या मालूम क्या? बाउंड्री, यानी कि कंपाउंड। मैं यहाँ पर है, माइकल यहाँ पर है, मेरे को गोल घूम कर एक कंपाउंड बांधा हुआ, कंपाउंड बांधा हुआ है। क्यों? वो कंपाउंड बांधने से मेरी इच्छा है बाहर जाने की, मेरे चुना नियम में सभी को इच्छा था बाहर जाने की, मगर वो कंपाउंड किसी को बाहर, वो डर, क्या डर था? मैं अगर इसे नियम को तोड़ दूंगा तो श्राप मेरे पर आ जाएगा, राजा मुझे दंड दे देगा, ये डर था। मगर हृदय में पाप था, लालच था। लालच कोई देख पाता था? परमेश्वर देखता था। वो देखा मानव के ऊपर श्राप के ऊपर श्राप आ रहा था, इसलिए वो नियम किसी को धर्मी नहीं ठहराया जा सकता है, नियम किसी को पवित्र बना नहीं सकता, नियम खाली हमारा सर झुका सकता है। और हमेशा व्यभिचार मत कर, अगर हम गंदा किसी को देखा रहेगा हमारा सर झुक जाता है। माता पिता की आदर कर, हमने घर पे झगड़ा किया रहेगा सर झुक जाएगा। अपने भाई से प्रेम कर, क्रोध न कर, सर झुक जाएगा। झुकेगा कि नहीं झुकेगा? नियम हमेशा हमको झुकाता है। क्यों झुकाता है? नियम हमको रखवाला किया है, यानी कि हम ज्यादा पाप न करें, हमको मालूम पड़े कि यह पाप है, यानी कि सबसे अच्छा बता दूं कि ये नियम ये करने से पाप है, ये बताने के लिए, यानी कि विश्वास के आने से, यीशु के आने से पहले नियम के द्वारा हमारा रखवाला होता था, यानी कि नहीं तो हम जानवर हो जाते थे, जैसा कुत्ता, सुअर, इन लोगों को कोई नियम नहीं, किधर भी क्या भी कुछ भी कर गटर में भी पड़ा रहेगा। तो परमेश्वर ने हमको ये नियम देने के कारण हमको मालूम पड़ा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, इसके द्वारा हमको रखवाला होता था। अगर आगे क्या लिखा देखो, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे, हम उसी के बंधन में रहे। आगे इसीलिए व्यवस्था मसीह तक, व्यवस्था नियम किसके तक? मसीह कौन है? यीशु तक, यीशु तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। हाँ, नियम हमारा टीचर, नियम हमारा शिक्षक है। वो किसके पास तक पहुंचाने के लिए?
यीशु मसीह के तक पहुंचाने के लिए शिक्षक बनी हुई है। आगे कि हम विश्वास से गर्वित हैं। आमीन, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह के द्वारा विश्वास का दूसरा नाम क्या है? यीशु का दूसरा नाम क्या है? विश्वास। अभी विश्वास के द्वारा हम सभी लोग धर्मी ठहरे। अभी यही गलती की किताब तीसरा अध्याय 13 वचन को पढ़ो। 13 मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना। देखो, मसीह का दूसरा नाम क्या बोला मैं? विश्वास। हमने गलाती की किताब तीसरा अध्याय 25 वचन में क्या पढ़ा? 25 पढ़ो। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। अभी हम नियम के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आमीन, हालेलुया। अभी देखो, मराठी में पढ़ो। 23 24 है ना? नहीं, 25 पढ़ो। परंतु आता विश्वासाचे आगमन झाले आहे, म्हणून आपण यापुढे बालरक्षकाच्या अधीन नाही। आमेन। 26 कारण तुम्ही सर्व ख्रिस्त येशूवरील विश्वासाचे द्वारे देवाचे पुत्र आहात। आमेन, हालेलुया। वो विश्वास, किन बातों पे विश्वास करने के लिए बोला? मालूम क्या? जो काट पर रखा हुआ है वो यीशु मसीह, वो हम सभी के लिए श्रापित हुआ करके तीसरा अध्याय बोलता है। तीसरा अध्याय अभी 14 वचन पढ़ो। क्या नहीं, 13 पढ़ो। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। व्यवस्था के श्राप यानी कि नियम हमको श्रापित ठहराता था। अभी से यीशु पे विश्वास करने से, यीशु मसीह, विश्वास कौन है? यीशु मसीह, वो हमें पाप यानी कि दंड देने वाला वो व्यवस्था से हमें यीशु मसीह छुड़ाया। आगे क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है, जो कोई यीशु मसीह को लटकाया गया था, जो कोई काट पर लटकाया गया है, वो शापित है, वो हमारे लिए शापित हुआ। हालेलुया। इसी से हम 26वां वचन पढ़ेंगे। 3:26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, उसी यीशु मसीह के द्वारा, जो मसीह यीशु पर है, जो विश्वास मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। आमीन, हालेलुया। हम सभी अभी किसके संतान हैं? मगर ये सब कब आता है? मन में क्या? ये समझने को आना चाहिए। ये सुनने क्या है? एक मनुष्य के द्वारा मानव के बीच में मृत्यु यानी कि दंड पाप फैल चुका, उसी तरह एक के मरने से, वो एक और कोई नहीं, रोमियो की किताब 5वां अध्याय में लिखा है, और कोई और नहीं, यीशु मसीह, उसी के द्वारा हम सभी को श्राप से छुड़ाया। और 26वां वचन बोलता है इसी से, और परमेश्वर के नाम से विश्वास करने से हम सभी लोग परमेश्वर के संतान ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, यीशु मसीह को पाप बोलेगा तो क्या है मालूम नहीं, पाप क्या है उसको मालूम नहीं, मगर बाइबल क्या बोलता है? देखो, पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना 4:5 जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई, जैसा गलातियों 26वां वचन तीसरा अध्याय में लिखता है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वो इस संसार पे से सब पर, यानी कि रोमियो 8:13 में लिखता है, जो शारीरिक रीति से चलता है वो निश्चय मरेगा, पर आत्मा में चलकर शरीर के क्रियाओं को मारेगा वो निश्चय जीवित रहेगा।
वही यहाँ पर क्या बोलता है 4 पढ़ो फिर। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तो आज आप लोगों को मालूम पड़ गया आपका श्राप कौन निकाला? कोई नारियल नहीं निकाल सकता, नींबू नहीं निकाल सकता। मैं खुला बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है करके देखो, लास्ट में जाता बच्चों वो बहुत लोग क्या करता है, उधर जाएगा इधर जाएगा उधर जाएगा इधर जाएगा। क्योंकि बाइबल लिखता है, क्या बोलता हूँ क्या, यूहन्ना की किताब में कई लोग बीमार रहते हैं, कई के लिए रहते हैं, वो भी पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब। यूहन्ना 5वां अध्याय में देखो, एक बीमार व्यक्ति 38 साल से बीमार था। जब यीशु चंगाई देने के बाद यीशु मसीह 14 वचन में क्या बोलता है देखो। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। देखो वो व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगाई दिया। 13वां वचन को भी पढ़ो तभी। परंतु जो चंगा हो गया वह नहीं जानता था कि वो कौन है। देखो वो व्यक्ति कौन था, चंगाई मिला मगर वो व्यक्ति कौन है देखो उसको नहीं मालूम। आगे क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। यीशु मसीह वहाँ से हट गया। इन बातों के बाद वो यीशु मसीह को मंदिर में मिला। यीशु ने उसे कहा, देखो यीशु मसीह क्या बोला देखो। यीशु मसीह जो 38 साल से बीमार था वो चंगाई हो गया। कितने साल से? 38 साल कम नहीं है। और ये 38 साल क्यों बीमार था वो उधर लिखता है। यीशु मसीह क्या बोला देखो। यीशु ने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है। यीशु मसीह कहता है देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। क्या मत कर? नहीं वो कैसा बोला वो? फिर से पाप मत करना। इसका मतलब वो 38 साल झगड़ा हुआ था। किससे झगड़ा हुआ था? किस कारण झगड़ा हुआ था? पाप। देखो 5वां अध्याय पाप से बीमारी आता है, ये याद रखो। तुमको बोले नहीं मैं ऐसा पाप क्या किया, बोलते मैं खून किया दराचार किया, वो सब पाप सभी लोग नहीं करते हैं। खून करेगा तो पुलिस लेके जाएगा, वो तैयार है। दराचार करेगा तो उनका माँ बाप आके तुमको काट डालेगा, कहते मालूम है। सब नहीं करने वाले। परमेश्वर क्या बोलूं क्या पाप क्या है? तुम किसी के बारे में बुरा बोलते हो, मैंने बताया ना दूसरा पाप। केन आबेल को मारा, मगर उन दिनों में पुलिस ने था पत्थर से उसको घात किया, उसको खत्म किया। मगर आज हम क्या करते हैं क्या? अपनी बातों से मारते हैं। मारते हैं क्या नहीं मारते? ऐसा बीमारी कोई भी पाप के द्वारा आने वाला ये बीमारी 38 साल तक उसको जकड़ देता, यानी कि शैतान के पंजों में था। 38 साल के बाद छुड़ाया यीशु मसीह। और यीशु मसीह बोलता है देख, वचन को भी पढ़ो, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना मतलब वो 38 साल से बीमार क्यों था? पाप के कारण बीमारी में था। अभी मैं वो अध्याय में देखेंगे क्या लिखा है। 9वां अध्याय दूसरा वचन को पढ़ेंगे। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी किसने पाप किया था? देखो एक अंधा व्यक्ति को देखा, उन्होंने ये भी सुना 38 साल में जकड़ में है, ये बीमार के यानी कि पाप के द्वारा बीमार में था। 38 साल के बाद यीशु मसीह छुड़ाया। परमेश्वर ने कहा आगे चल के पाप ना कर, ऐसा बोला। फिर से पाप ना कर बोला। यहाँ पर वही चेलों ने उसे याद रखा और इधर आके सवाल किया। 9वां अध्याय दूसरा वचन क्या बोलता है? चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया। यीशु क्या बोलता है? उत्तर क्या दिया? न तो ये पाप किया था, न तो ये मनुष्य पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ, ये सब इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आमीन हालेलुया। 2 टाइप का बीमारी होता है। एक परमेश्वर का नाम महिमा होता है, उधर भी चंगाई हुआ।
और एक पाप के निमित्त बीमारी आता है, उधर भी चंगाई हुआ, दोनों को चंगाई मिलेगा। मगर एक से कहता है परमेश्वर आगे चल के पाप ना कर, और दूसरे में परमेश्वर की महिमा के लिए करता है। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जब तुम बीमार रहते हो, अभी इधर मैं दोनों की बात बताया, एक बीमार 5वां अध्याय है और एक बीमारी 9वां अध्याय में है। एक पाप के द्वारा बीमारी आता है और एक परमेश्वर की महिमा के लिए आता है। मगर ये दोनों चंगाई होता है जब कभी हम बीमार रहे। सभी लोग ध्यान से सुनो, जब कभी आप बीमार रहे, परमेश्वर से सबसे पहला 5वां अध्याय में जो लिखा है ना, पाप के द्वारा तुमने ये प्रभु जी उसे पूछो। अपने पूछे, मैं नहीं बोलेगा तुमने पाप किया क्या कबूल करो, मैं नहीं बोलेगा, मैं बोलेगा तो तुमको गुस्सा आएगा। मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाने से पहले सबसे पहला परमेश्वर के चरणों में बैठो और बोलो पाप तुमने क्या पाप किया वो कबूल करो। कबूल करके प्रार्थना करके देखो, सब गलती हो जाए, तुमको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। यदि 5-9वां अध्याय का बीमारी है, वो भी मांगो, परमेश्वर की महिमा के लिए वो करेगा। यानी कि एक पाप से आता है और दूसरा परमेश्वर की महिमा के लिए आता है। अब ये दोनों कैसे मान पड़ेगा, कैसे मान पड़ेगा? मैं बोलने से मान पड़ेगी, आप पूछने से मान पड़ेगा। मैं जब हॉस्पिटल में था, मैं पूछा परमेश्वर मेरा गलती क्या है? उसने बोला मेरे भीतर आ, बाहर जा, अच्छा चल रहा पाएगा। 4,500 रुपये खर्चा किया। अगर वो घर पे बैठे पूछता तो शायद आसान हो जाता था। मैं कभी अपनी गलती पहचाना ही नहीं। हॉस्पिटल में बैठा, मैं बोला 93 का बीमारी का है तो वापस आया 3 साल पहले। परमेश्वर कहता है पहले ज्यादा प्रार्थना किया, अभी प्रार्थना नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता, मैं सेवादारी करके आया, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने परमेश्वर का काम किया। मगर परमेश्वर क्या बोला, मैं द्वार हूँ, मेरे भीतर आ, फिर बाहर जा। यानी कि पहले तू मेरे पास आ, फिर बाहर जा। और एक शब्द के लिए कितना 1000 रुपया खर्चा किया मन क्या? 4,500 रुपया। सुबह से लेकर शाम तक रखा, खाली दवाई चढ़ाया। ये मिलने के बाद मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, मैं साइन करके वापस आया घर। देखो अपने आप को तुम परख कर देखो, ये बीमारी क्यों आया। मत बोलो ये बीमार पहले से है। 38 साल का बीमारी परमेश्वर ने लास्ट में बोला आगे चल के पाप न कर। 38 साल का बीमारी भी पाप से हुआ। तो ऐसा कोई भी बीमारी तुम बोलेगा मेरा बाप को था इसलिए मेरे को है, नहीं। परमेश्वर बोल रहे, परमेश्वर कहाँ पर गलत हूँ पूछो। दूसरी बात, अंदर को भी परमेश्वर ठीक किया, और वो क्या के लिए ठीक हुआ? परमेश्वर की महिमा की। दोनों भी ठीक होएगा। पहला क्या पूछने का? विश्वास करने से। देखो ये सब के लिए पहला पत्रोस 2 अध्याय, ये 1 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। खाली बता रहा हूं, पहला पत्रोस 2:24 पढ़ो। 24 आप ही हमारे पापों को अपनी देहों पर लिए हुए, देखो हमारे पापों को अपने देहों पे अपने उसी के शरीर पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया, और हमारे श्रापों को उसने क्या किया? उठा लिया। आगे, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखो तुम्हारा श्राप उठा लिया कि नहीं उठा? कितने लोगों का श्राप परमेश्वर यीशु मसीह उठा लिया है? 3 पीढ़ी का श्राप, आगे का 3 पीढ़ी का श्राप भी उठा लिया। तुम्हारा पाप का श्राप तुम्हारे बच्चों के ऊपर आने वाला था, वो सब उठा लिया। अभी जो पीढ़ी से पीढ़ी आ रहा था, हर्निया हुआ, मेरा बाप को हुआ, अभी मेरे को भी हर्निया है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो सब श्राप है। और वो श्राप, अरे कोई बोलता है मेरा बाप को अस्थमा था, मेरा दादाजी को भी अस्थमा था, मुझे भी अस्थमा है। ये पहले से आया, ये कुछ नहीं, बीमार नहीं। 38 साल से जो बीमार था ना, पाप के द्वारा। इधर वचन क्या बोलता है? फिर से पढ़ो, पहला पत्रोस 2 अध्याय। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपने पापों को अपने शरीर पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, और क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। अगर वो हमारे लिए श्रापित हुआ
तो आगे को किसके लिए जीवन बिताना है? यीशु मसीह 38 साल से बीमार रहने वाले को क्या बोला? आगे चलकर पाप ना कर, यानी कि किसके लिए जीने के लिए बोला? मेरे लिए, धार्मिकता के लिए। और धार्मिकता कौन सिखाया? यीशु मसीह। वो तो आगे चलकर पाप ना कर, यानी कि वो क्या बोलता है? दूसरा शब्द क्या बोला? धार्मिकता के लिए। और धार्मिकता को कौन दिया? यीशु मसीह। और बोलता है अभी तो किसके लिए जीना है? मेरे लिए जीना है। आगे क्या लिखता है? आगे उसी के मार खाने से, उसी के मार खाने, यानी कि यीशु के मार खाने से चंगे हुए। कौन चंगा हुआ है? तुम पाप कबूल करेगा ना, तुम्हारा पाप क्षमा भी हो जाएगा, बीमारी भी ठीक हो जाएगा। मैं अभी तक यहाँ पर 2 मिनट का प्रार्थना लूंगा। जितने कानों ने इन वचन को सुना है, ये सच बात है। मैं कैसा भी बताया, मैं आप लोगों को टेक्निकली बताया नहीं, लाइन से नहीं बताया, वो मेन नहीं है। आपको समझ में आया क्या? समझ में आया? उन लोग का हाथ उठाएंगे, नहीं तो मैं अगला बार फिर से बताऊंगा। खाली समझ में आया श्राप क्या था, श्राप किसके द्वारा आया, मेरे बाप दादाओं ने किया हुआ पाप मेरे ऊपर आया, ये श्राप से कौन छुड़ाया? यीशु मसीह। उसके पहले नियम था, मूसा का नियम, मुझे सर झुका हुआ रखता था, अभी वो नियम से परमेश्वर यीशु मसीह छुड़ाया और धार्मिकता के लिए अच्छे निकले। ये कितने लोगों को ऐसे समझ में आया? कितने लोगों को समझ में? हाथों उठाएंगे, ठीक है। और नहीं समझ में आने वाला हाथ उठाएंगे। नहीं समझ में आया, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया बोलो ना, हाथ उठाओ ना, मैं वापस में बताएगा बाद में, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए। खाली चर्च में आने से नहीं, ये चर्च, यीशु मसीह, श्राप ये क्या है, अनंत जीवन क्या है, ये कौन दे सकता है, ये क्या है, ये सब मालूम आपको होना चाहिए। कितने लोगों को मालूम नहीं पड़ा? मैं ये पर्सनल में अगला था थोड़ा पहले आगे मैं ये सब बताऊंगा। कौन कौन हाथ उठाओ? ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम श्राप से निकल सकते हैं। 1 2 और कौन नहीं समझा? हाँ तो हाथ उठाओ ना। देखो होशियार बनेगा, लॉस अपना है। लॉस किसका है? तुमको समझ में नहीं आता, हाथ उठाओ, मैं वापस समझाऊंगा। ये यहाँ पर 10वीं का परीक्षा है, पाठ वाला क्या बोलेगा? नहीं, तुमको श्राप से छूटना है। यदि तुमको श्राप से छूटना है और तुमको समझ में नहीं आया, हम लोग खाली हाथ उठाएंगे। समझ में नहीं आया, हाथ उठाएंगे। 1 2 3 4। अगला हफ्ता 3:30 बजे यहाँ पर आने का, मैं आधा घंटा में सिखाऊंगा। आएगा? आएगा ना? आधा घंटा, यानी कि 3:30 बजे, 4 बजे आरंभ होगा, 3:30 बजे पहला आ जाओ, मैं आपको आधा घंटे में समझाऊंगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट नहीं है, लेसन नहीं सिखाया, मैं हकीकत सिखाया, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। हमने सूली को देखा है, और सूली पर क्यों लटका हुआ है तुम किसी को बता सकते हो। किसी को ये बताने से कई लोग श्राप से निकल सकते हैं, और उसके मार करने से, अब ये समझ में आ जाएगा, उसके मार करने से हम सभी, डायबिटीज है चंगा हो गया, कैंसर है चंगा हो गया, क्या है? थायराइड, कविता में क्या है? बोलो थायराइड, वो भी निकल जाएगा। खाली आप परमेश्वर से सवाल करें कि मैं कहां पर गलत। एक बीमार कैसा आता है? कितने लोग बीमार है? हम सभी लोग कहीं ना कहीं बीमार है ही, किधर न किधर से बीमार है। छोटा बीमारी, बड़ा बीमारी, बीमार है, छोटा रंग ये बड़ा रंग, मगर हर बीमारी से परमेश्वर यीशु मसीह छुड़ा सकता है। हालेलुया। देखो 5वां अध्याय, यूहन्ना 5वां अध्याय में 38 साल का बीमारी उसका पाप के निमित्त आया था, और 9वां अध्याय परमेश्वर का महिमा के लिए वो बीमार था। अभी परमेश्वर से सबसे पहला सवाल क्या करना है? परमेश्वर मैं कहां पर गलत हूं? अगर सच्चे हृदय से अगर तुम मानते हो, मैं गया महीना पूना में तो बहुत अच्छा आराधना हुआ। कैसा आराधना? शांत। मैं इतना बोला, कुछ लोग क्या बोलता है, क्या एड्स के बीमार लोग, कभी कभी थोड़ा अच्छा दिखने वाले लोग क्या बोलता है मेरा ऑपरेशन हुआ ना, वो टाइम तो खून चढ़ाने का टाइम पे हुआ। कभी कभी बोलता है सलाइन लगाने, इंजेक्शन लगाने का टाइम पे एड्स हो गया मेरे को। मैं वैसा नहीं है। मैं बोला अभी भी झूठ बोलोगे, चुराने वाला वो मुंह गिर जाएगा, झूठ मत बोलो। तुम इंसान के सामने अपना इज्जत बनाने के लिए झूठ बोल सकते हो, मगर परमेश्वर के सामने जो तुम्हें देना चाहेगा उसके सामने झूठ बोल के फायदा है। इसलिए मैं बोला खुला हो जाओ। मैं बोला शांत के साथ रहो, अपने पापों को कबूल करो। तो क्या अभिषेक आया हम सभी लोग छुपता हुआ मैंने देखा। कबूल जो करता है
उसको निश्चय क्षमा भी है, चंगाई भी है। आपने को ये मालूम है शैतान हमको फंसा कर रखा हुआ है, तो बोलना तेरा इज्जत खराब हो जाएगा। नहीं बहन, सभी लोग कहीं ना कहीं गलत है। यदि तुम परमेश्वर के विरोध पाप किया है, तुम दोनों का जाकर पब्लिक को मत बताओ, अरे परमेश्वर को बात करो। तुम किसी का विरोध कुछ बोला है, उस बहन को बोलो क्षमा कर। देखो ये बहुत अच्छा आदत है, आदत भी नहीं, ये श्राप है ना। तुम्हारे बच्चों के ऊपर नहीं आएगा, बच्चों के ऊपर नहीं आएगा। तुम परमेश्वर से मांगो, बोलो मैं जहां कहीं गलत हूं प्रभु जी, यीशु मसीह तुमने मेरे श्रापों को, तुम्हारा किया हुआ पाप परमेश्वर उठा लिया, तुम्हारे श्रापों को उठा लिया है। अगर वो उठाने के बाद अभी हम परमेश्वर के संतान है। देखो ये सब बातें शैतान विश्वास करता है, शैतान विश्वास। यहाँ पर बैठे हम सभी लोग विश्वास किया, मगर यूहन्ना में पहला अध्याय 12वां वचन होता है, जितनों ने ग्रहण किया, अभी सुना और जितनों ने ग्रहण किया वे लोगों को परमेश्वर क्या बोला, संतान होने का अधिकार दिया। यानी कि शैतान जानता है, वो सुना था, वो सच बात है, माना था, वो उसने ग्रहण किया। क्या आज आप लोग सुना होगा, यदि आप ग्रहण नहीं करेगा तो ये समझो तुम शैतान के समान है। अगर तुमने ग्रहण किया, हाँ प्रभु तो मेरे श्रापों के मारा गया, मैं तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ है, ऐसा बोलने वाले काले उठेंगे, बाकी सभी लोग बैठेंगे। ऐसे बोलने वाले कर्मों को बढ़ाकर, हम हाथों को उठाकर हम खड़े होंगे और थोड़े हम एक सभी लोग आंखों को बंद, कोई मुंह खोल के प्रार्थना नहीं करेगा। अभी समय है कबूलियत करने का। जीसस, ग्लोरी जीसस, जीसस।